हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप बहुत ही अच्छे होंगे। तो एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ई लर्निंग विद पीएल पर। डिस्कस करते हैं आज का सेशन। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अगेन ह्यूमन फिजियोलॉजी का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसका नाम होता है क्रेनियल नर्व्स। इससे जो प्रीवियस सेशन था ह्यूमन फिजियोलॉजी का, उसमें हमने डिस्कस किया था नर्वस सिस्टम को। नर्वस सिस्टम के दो पार्ट्स मैंने बताए थे। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे डिस्कस करना। वैसे मैं प्रीवियस पूरा लेक्चर डाल चुकी हूँ इसका, बहुत ज़्यादा आपने देखा भी होगा, लेकिन इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा इसका बताना अभी, क्योंकि क्रेनियल नर्व्स बताना है ना, इसलिए। तो नर्वस सिस्टम को दो भाग में डिवाइड हो जाता है आगे जाके। एक तो होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम और एक होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में दो भागों से मिलकर बन रहा था सेंट्रल नर्वस सिस्टम। एक तो था अपना ब्रेन और एक था स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड हो गया और एक ब्रेन हो गया। जो ब्रेन से नर्व्स निकल रही थी उनको हम लोग कहते हैं क्रेनियल नर्व्स। जो स्पाइनल कॉर्ड से नर्व्स निकल रही थी उनको हम कहते हैं स्पाइनल नर्व्स। तो आपको समझ में आ गया होगा कि क्रेनियल नर्व्स क्या होती हैं। क्रेनियल नर्व्स वही पार्ट है जो कि ब्रेन से जितनी भी नर्व्स निकलती हैं ना, उनको हम कहते हैं क्रेनियल नर्व्स। और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा। प्रॉपर हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही एक एक पॉइंट को मैं डिस्कस कराऊंगी। लास्ट तक सेशन को देखना है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। बेस्ट ट्रिक भी बताएंगे, निमोनिक्स भी बताएंगे इनको लर्न करने का विद स्ट्रक्चर। हर एक पॉइंट को क्लियर करना है हमने, तो एक एक बात को इसके नोट करके चलना। क्रेनियल नर्व्स, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि क्रेनियल नर्व्स कितनी होती हैं। क्रेनियल नर्व्स 12 पेयर होती हैं, डेट मीन्स टोटल होती हैं 24 ह्यूमंस में। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि ये अराइज कहाँ से होती हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए टोटल 12 हैं, जिसमें से कि जो दो होती हैं ना, ये जो पहली दो होती हैं ये अराइज होती है सेरिब्रम से, जो कि ब्रेन का मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है, पार्ट है बेसिकली सेरिब्रम। दो तो ब्रेन जो नर्व है ये अराइज होती हैं सेरिब्रम से। बाकी बची टोटल 10, ये 10 अराइज होती हैं ब्रेन स्टेम से। ब्रेन स्टेम लोअर ब्रेन का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। ब्रेन स्टेम लोअर ब्रेन के अंदर आता है बेसिकली। जो बाकी 10 नर्व से वहाँ से निकलती हैं। शुरू की दो कहाँ से निकलेंगे? सेरिब्रम से। नेक्स्ट अगर बात करते हैं, सभी पॉइंट वही हैं जो मैंने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वही इंक्लूड किए हैं। क्रेनियल नर्व्स आपको पता होना चाहिए ब्रेन में दोनों तरफ प्रेजेंट है, बिकॉज पेयर्ड है तो दोनों ही जगह ये दोनों तरफ प्रेजेंट होती हैं ब्रेन में। एक बात आप हमेशा याद रखना कि जो क्रेनियल नर्व्स हैं ये 12 हैं और इनको रोमन नंबर्स में लिखा जाता है। फॉर एग्जांपल अगर हम इसको फर्स्ट क्रेनियल नर्व्स है तो उसको इस तरह से लिखेंगे, सेकंड क्रेनियल नर्व्स है तो उसको इस तरह से लिखेंगे। दैट मीन्स रोमन नंबर्स में इसको लिखा जाता है। और एक बात और याद रखना, जैसे कि वो चलो मैं आगे स्ट्रक्चर में बताऊंगी। क्रेनियल नर्व जो है इनका फंक्शन क्या होता है। जो क्रेनियल नर्व्स होती हैं कनेक्ट करती हैं मसल्स को और सेंस ऑर्गन्स को। सेंस ऑर्गन्स कहाँ के? हेड के सेंस ऑर्गन जो होते हैं हमारे, नेक को, थोरैक्स को, एब्डोमेन को, इनको ब्रेन से डायरेक्ट कनेक्ट करने का काम हमारी नर्व्स करती हैं। इनका इंपॉर्टेंट फंक्शन यही होता है कि जितने भी हमारे हेड के सेंस ऑर्गन्स हैं, मसल्स हैं, थोरैक्स का रीजन होता है, एब्डोमेन का रीजन है, उनको ब्रेन से कनेक्ट करने का काम करती हैं। अब आपको ये पता होना चाहिए, मैं आपको दो बात और बताती हूँ आगे क्रेनियल नर्व स्ट्रक्चर से पहले। क्रेनियल नर्व्स टोटल 3 प्रकार की होती हैं। एक तो होती है सेंसरी नर्व्स। सेंसरी को हम लोग ए फ्रंट भी कहते हैं। ए फ्रंट का मतलब पता है क्या होता है? टूवर्ड्स ब्रेन, यानी कि ब्रेन की तरफ आने वाली जो नर्व्स होती हैं उनको कहते हैं ए फ्रंट। यानी कि ये इंफॉर्मेशन कैरी करती हैं बॉडी, पूरे बॉडी पार्ट से इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करेंगी और ब्रेन तक पहुंचाएंगी। वो होती हैं सेंसरी नर्व्स, जिसको हम लोग ए फ्रंट नर्व्स भी कहते हैं। सेकेंड नर्व्स होती हैं मोटर नर्व्स, जिनको कि हम लोग ई फ्रंट भी कहते हैं। ई फ्रंट मतलब ब्रेन से इंफॉर्मेशन पहले भी दी थी सेंसरी में। ई मोटर नर्व्स में क्या होगा? इंफॉर्मेशन ब्रेन से ले जाके वापस सभी पार्ट्स को देना, यानी कि कैरी इंफॉर्मेशन ब्रेन से इंफॉर्मेशन कैरी करी और सभी बॉडी पार्ट्स के लिए पहुंचा दी। वो होती है मोटर नर्व्स। ठीक है, फिर आती है थर्ड मिक्स नर्व। मिक्स नर्व वो होते हैं जो कि दोनों तरह का काम करती हैं, सेंसरी भी और मोटर भी, तो उनको कहते हैं मिक्स नर्व। इनको याद करने की बहुत अच्छी ट्रिक मैंने आपको बताई है आगे। टेबल में प्रॉपर लर्निंग के निमोनिक्स भी आगे बताए हैं, लेकिन सबसे पहले आपको स्ट्रक्चर मैंडेटरी है कि आप देखें। अब आप ये देखें कि इसमें क्या हो रहा है। क्रेनियल नर्व्स में आप स्ट्रक्चर देखें, ये रहा भाई हमारा स्ट्रक्चर। ठीक है, यहाँ तक की बात क्लियर है। अब इनकी जो पोजीशन है ना, इनकी पोजीशन के बेस पर ही इनको रखा गया है। फॉर एग्जांपल सबसे पहली पोजीशन किसकी आती है? पहले रखा गया है, सबसे पहले जब आप देखेंगे स्ट्रक्चर में आपको सबसे पहले ये स्ट्रक्चर दिखाई देगा, ये ओल्फैक्टरी का है। तो सबसे पहले पोजीशन आती है ओल्फैक्टरी की, तो उसका पहला नंबर है। उसके बाद आती है ऑप्टिक नर्व दूसरे नंबर पर, तो उसकी पोजीशन दूसरे नंबर पर ही रखेगी। दैट मीन्स पोजीशन के बेस पर ही इनको रखा गया है क्रम में भी। ठीक है, आपको अब मैं ये बात बता दूं कि इनका एक बार देख लेते हैं सबसे पहला पोजीशन क्या होता है।
पहले पर आती है ऑल्फैक्टरी, ठीक है। फिर आता है, सबसे पहले आपको एक ट्रिक भी लर्न कर लेनी चाहिए। फॉर एग्जांपल आपने किसी रूम में एंटर किया, आपकी आंखें भी बंद है लेकिन आपको स्मेल पहले आ जाती है, तो ओल्फैक्टरी में जो फंक्शन है इसमें वो सेंस ऑफ स्मेल, यानी कि स्मेल का सेंस कराता है, आपको स्मेल आती है। तो कोई चीज़ देखे बिना ही सबसे पहले हम उसको स्मेल कर लेते हैं, तो पहले स्मेल करते हैं ना, उस ट्रिक से याद कर लें कि पहले ऑल्फैक्टरी आएगा, ऑल्फैक्टरी में स्मेल का सेंशन करते हैं, तो सबसे पहली नर्व कौन सी हो गई? ऑल्फैक्टरी। उसके बाद स्मेल आई है तो चीज़ को देखना भी तो जरूरी है, उसके बाद हमने अपनी आंखें खोली हैं, उसको हम देखेंगे। ऑप्टिक में विजन होता है, मतलब जो ऑप्टिक नर्व दूसरी पोजीशन पर आती है, पहले चीज़ों को सूंघा ऑल्फैक्टरी में, उसके बाद उसको देखा ऑप्टिक में। ऑप्टिक क्योंकि विजन के बारे में है, ठीक है, ये विजन में हेल्प करता है, विजन में हेल्प करती है नर्व जो होती हैं। उसके बाद ऑक्यूलोमोटर, अब देख तो लिया लेकिन आंखों को घुमाएंगे भी, भाई किस तरह का ये जो प्रोडक्ट है या फिर कोई चीज़ है वो क्या है देखने में एक्चुअल, तो आंखों की मूवमेंट भी तो होगी, तो आंखों की मूवमेंट है वो है ऑक्यूलोमोटर में। फिर फोर्थ पर आता है ट्रॉक्लियर, ठीक है, ये रहा आपका ट्रॉक्लियर। फिफ्थ पर आता है ट्राइजेमाइनल, पोजीशन भी नोट कर ले, स्क्रीनशॉट लेते रहना, ठीक है। ट्राइजेमाइनल हो गया, एक बार फिर से लेते हैं, चलो। ऑक्यूलोमोटर हो गया, ऑप्टिक हो गया सेकंड पर, ऑक्यूलोमोटर हो गया थर्ड पर, ट्रॉक्लियर हो गया फोर्थ पर, ट्राइजेमाइनल हो गया फिफ्थ नर्व होती है ट्राइजेमाइनल। इनकी पोजीशन पर ही देखते रहना भाई, ये रहा आपकी ऑक्यूलोमोटर, उसके नीचे आप आएंगे देखेंगे तो ट्रॉक्लियर, ये रहा ट्रॉक्लियर, ठीक है। तो सारी पोजीशन इनके क्रम पर रखी गई है, सबसे पहले जो आता है उसको पहले, बाद में जो आता है उसको बाद में। यहाँ तक की बात क्लियर है, तो हमने 5 नर्व सब तक डिस्कस कर ली। आगे हम देखते हैं 6 आती है हमारी एब्ड्यूसेंस, ये रही हमारी एब्ड्यूसेंस, इनके फंक्शन भी मैं आपको डिटेल में बताऊंगी आगे। तो एब्ड्यूसेंस 6 नर्व होती है आपकी। 7th पर आती है फेशियल नर्व, ये रही आपकी फेशियल। फिर 8th पर आएगी वेस्टिब्लोक्लियर है, या फिर इसको एक अलग नाम देते हैं हम लोग, एक कहते हैं इसको ऑडिटरी भी कहा जाता है। तो 7th पर आ गई फेशियल, तो 8th पर आती है वेस्टिब्लोक्लियर, ठीक है। अगेन अगर हम 9th की बात करें, 9th पर आता है ग्लोसोफेरेंजियल, ये 9th नर्व होती है हमारी। फिर आप नीचे अगर जितना आते जाएंगे वही इसका पार्ट है। 10th पर आपकी जो नर्व होगी वो होती है वेगस नर्व, इसके नीचे देखो यही है, तो ये होती है वेगस नर्व, जिसको हम 10वां नंबर देते हैं। 11th पर आती है हमारी एसेसरी नर्व, ये रही एसेसरी नर्व, ये रही ना, तो ये इसका पोजीशन है इसकी 11। सबसे लास्ट में जो आती है ये बिल्कुल अंदर की तरफ होती है, इसका स्ट्रक्चर इसलिए दिखाई वरना बिल्कुल अंदर की तरफ होती है। सबसे लास्ट में यही मसल्स है, इसको लास्ट में रखा गया है पोजीशन के बेस पर, वो होती है हाइपोग्लॉसल, ये रही 12th पोजीशन। तो बेसिकली इनकी नंबरिंग इस तरह से होती है, ठीक है। आगे दोनों तरफ प्रेजेंट है, ये आप देख लेना पेयर्ड फॉर्म में है। आगे अब हम देखते हैं इनकी पोजीशन के बारे में। इनका एक बार टेबल मैंने बताया है आपको, उसको अच्छे से लर्न कर लेना है, फिर स्क्रीनशॉट ले लेना, लेकिन बस लर्न करना है आपको किसी भी तरीके से। निमोनिक्स भी आगे बढ़ाएंगे। तो क्रेनियल नर्व्स सबसे पहली होती है ऑल्फैक्टरी। ऑल्फैक्टरी ये नेचर में होती है सेंसरी। मैंने ना एक निमोनिक्स, बहुत सारे टीचर्स पढ़ाते हैं हमको, हमारे स्कूल्स में, इस कॉलेजेस में पढ़ा गया था। एक निमोनिक्स बहुत ज़्यादा चलता है क्रेनियल नर्व्स के मामले में। सम से मनी मैटर्स बट माई ब्रदर्स से बिग ब्रेन मैटर मोस्ट। मतलब कि जो पहली नर्व है वो होगी S4, S का मतलब होता है सेंसरी, M का मतलब है मोटर, B का मतलब है बोथ, यानी कि जो मिक्स नर्व होती है। तो सम से पहले नंबर पर आता है, पहले नंबर पर क्या आता है? ऑल्फैक्टरी, ऑल्फैक्टरी होती है सेंसरी। दूसरे पर आता है ऑप्टिक, ऑप्टिक भी सेंसरी होती है। थर्ड पर आता है ऑक्यूलोमोटर, ऑक्यूलोमोटर भी क्या होती है? ऑक्यूलोमोटर होती है मोटर नर्व, ठीक है। यहाँ तक की बात क्लियर है। फिर आता है मोटर, फोर्थ पर आती है जहाँ M है, M का मतलब मोटर है, ठीक है। फिर ये मोटर है, अगेन B जहाँ आ गया वो बोथ है, अगेन मोटर, बोथ, सेंसरी, बोथ, बोथ, M4 मैटर, M4 मैटर, ठीक है। आगे हर एक के आगे मैंने लिखा भी है कि वो मिक्स है क्या है, आप यहाँ देख भी सकते हैं। क्रेनियल नर्व्स में ऑल्फैक्टरी आता है सबसे पहले। ऑल्फैक्टरी हमको ये होता है नेचर में सेंसरी नर्व होती है ये। सेंसरी एनेबल योर सेंस ऑफ स्मेल, यानी कि इससे क्या होता है कि इससे स्मेल का सेंस होता है। दैट मीन्स आप किस चीज़ को देखेंगे तो सबसे पहले आपको उसका स्मेल ही आती है। तो ये बेसिकली सेरिब्रम से निकलती है। सबसे पहला पार्ट तो आपको याद रखना है, सेरिब्रम से निकलती है, नेचर में सेंसरी होती है और ये हमको स्मेल का सेंस कराती है। यहाँ तक की बात क्लियर है। अब सेकंड नर्व की तरफ मूव करते हैं। सेकंड नर्व जिसको रोमन नंबर में ही लिखा गया, सभी नर्व्स को रोमन नंबर में ही लिखा जाता है। फिर आती है ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व भी सेरिब्रम से ही निकलती है, इसका नेचर भी सेंसरी होता है। ये हमको विजन में हेल्प करती है। इनफैक्ट जो जितने भी इलेक्ट्रिक इम्पल्स निकलते हैं ना आइस से, उनको ये ब्रेन तक पहुंचाने का काम करती है, जिसकी वजह से हम देख पाते हैं चीज़ों को। तो ऑप्टिक नर्व जो है, इसी की वजह से हम किसी भी चीज़ को, किसी भी वस्तु को हम देख पाते हैं, ठीक है। आगे बढ़े,
थर्ड नर्व होती है ऑक्यूलोमोटर, जो कि फंक्शन ऑक्यूलोमोटर से, यहाँ तो ट्रिक है ही याद करने के, ऑक्यूलोमोटर मतलब मोटर ही है, नर्व भी मोटर ही है, ठीक है। दैट मीन्स ये क्या कर रही है, मोटर नर्व क्या करती है, ब्रेन से मैसेज जाती है पूरे बॉडी पार्ट्स के लिए। इसका काम क्या होता है कि हेल्प टू एडजस्ट एंड कोऑर्डिनेट, आई की जो हमारी आंख की पोजीशन होती है ना मूवमेंट के दौरान, उसको कंट्रोल करने का, उसको एडजस्ट करने की जिम्मेदारी ऑक्यूलोमोटर की ही होती है। फोर्थ पर आती है ट्रॉक्लियर, जो कि ये भी मोटर ही होती है। ये भी आई की जो स्पेशल मसल है जिसका नाम है सुपीरियर ऑब्लिक मसल्स, उसकी मूवमेंट में हेल्प करती है ये ट्रॉक्लियर मसल। इसका इंपॉर्टेंट रोल है, इसको नोट कर लेना, ठीक है। अगेन बहुत ही इंपॉर्टेंट मसल है जिससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो है ट्राइजेमाइनल। ट्राइजेमाइनल बी लिखा है मैंने क्योंकि ये बोथ है, ये सेंसरी का भी काम करती है, मोटर का भी काम करती है, और इसी के साथ साथ इसके बारे में खास बात ये भी है कि ये सबसे बड़ी नर्व सेल्स होती है। सबसे बड़ी नर्व जो है वो ट्राइजेमाइनल होती है, ये आप बात नोट कर लेना। फेस की जितनी भी सेंसेशन होती हैं, जो हम चीज़ों को चबाते हैं, वो सभी किसके अंडर आती है, उसको कंट्रोल करने का काम ट्राइजेमाइनल नर्व का होता है, जिसकी पोजीशन 5th होती है। अगेन 6th नर्व है एब्ड्यूसेंस, जो कि मोटर होती है, यानी कि आई बॉल कंट्रोल करना, मूवमेंट करना आई बॉल्स की, ये सभी एब्ड्यूसेंस नर्व के अंदर आता है, जिसका नेचर क्या है, ये मोटर नर्व होती हैं, यानी कि कैसी, एफ्रंट की फ्रंट, ये मुझे मैसेज कर मतलब कमेंट कर देना। 7th आता है फेशियल नर्व। फेशियल नर्व बोथ हैं, दैट मीन्स ये सेंसरी भी होती हैं और ये मोटर नर्व भी होती हैं। फेस की जितनी मूवमेंट होंगी, इनफैक्ट जो हमारे टेस्ट बर्ड्स एक्टिव होते हैं ना, वो भी किसी के अंदर आते हैं, फेशियल नर्व के अंदर ही आते हैं। 8th पर आता है वेस्टिबुलोक्लियर नर्व, जो कि सेंसरी होती हैं, हम जो सुन पाते हैं वो भी इसकी वजह से सुन पाते हैं। बैलेंस होती है, क्यूरियन बैलेंस जो होता है सेरिब्रम के अंदर, वो भी इसी की वजह से होता है। 9th पर आती है ग्लोसोफेरेंजियल, जो कि दोनों काम करती है, खाने को निगलने में हेल्प करने में मदद करती हैं ये। ग्लोसो मतलब आप यहाँ हाइपो या फिर हाइपोग्लोसल हो गया, ग्लोसल हो गया, ये टंग से रिलेटेड है, ठीक है। टेस्ट में भी हेल्प करती है, थ्रोट के सेंसेशन, जो गले में झंझनाहट जो होती है, वो सभी इसके अंडर आता है। नेक्स्ट अगर बात करें ग्लोसोफेरेंजियल में देख लिया, अब आते हैं वेगस। वेगस के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं। वेगस में बेसिकली जो हमारा जो सर्कुलेशन होता है ब्लड का, ब्रीदिंग रेट का अप डाउन होना, वो सभी वेगस नर्व के अंदर आता है। फूड का डाइजेशन होना, साइकिल जो होती है पूरी डाइजेशन की, वो सब वेगस नर्व के अंदर हम लोग पढ़ते हैं, और ये नेचर दोनों ही होते हैं इसमें, यानी कि मिक्स का भी काम करती हैं ये, मोटर का भी, सेंसरी का भी। 11th पर आते हैं एसेसरी नर्व, जो कि नेचर में इनका क्या होता है, ये मोटर नर्व होती हैं, ये वोकल कॉर्ड्स को कंट्रोल करने का काम इसका होता है। नेक, जो हम अपनी गर्दन को इधर उधर मूव करते हैं, जो नेक की जितनी मूवमेंट होती है ना, वो सभी एसेसरी नर्व्स के अंदर आती हैं। लास्ट नर्व है हाइपोग्लॉसल, टंग से रिलेटेड है क्योंकि ग्लॉसल नाम आ गया। हाइपोग्लॉसल ये भी मोटर होती है नेचर में, टंग की जो मूवमेंट होती है 1/3 जो हमारे टेस्ट बर्ड्स एक्टिव होते हैं, वो सभी इस नर्व्स के अंदर आते हैं, ठीक है। अगेन आप यहाँ देख लेना, मैंने यहाँ ये निमोनिक्स भी बताया था, सम से मनी मैटर, सम ब्रदर्स बट माई ब्रदर से बिग ब्रेन मैटर मोस्ट, यानी कि जो पहली नर्व है वो सेंसरी है, सेकेंड नर्व भी सेंसरी, थर्ड नर्व्स मोटर, फोर्थ नर्व्स मोटर, 5th दोनों होती है, और 6th नर्व मोटर होती है, 7th है बोथ, 8th है सेंसरी, 9th है बोथ, 10th भी बोथ होती है, 11th नर्व जो है हमारी वो मोटर है, 12th नर्व भी हमारी मोटर है। तो ये निमोनिक जो है इसको नोट कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना। आई होप चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हुई होंगी आपकी। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करने में कंजूसी मत करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम।